सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। माई सेल्फ जितेंद्र और स्वागत है आप लोगों का सक्सेस की 98 में। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का टॉपिक है क्लोज टेस्ट, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि भैया क्लोज टेस्ट लेकर आइए, और ये लेटेस्ट है जो ये पैसेज है, आज का ही न्यूज है या कल का न्यूज होगा शाम का, ठीक है। और क्लोज टेस्ट का मैं वैल्यू बता चुका हूं कि क्लोज टेस्ट का वैल्यू क्या है एग्जाम में, बैंक पीओ या फिर क्लर्क का एग्जाम हो, बैंकिंग के कोई से भी एग्जाम हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को क्या हो रहा है कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा, और उनके लिए ये रामबाण है। बिकॉज अगर आप जो टेक्निक बताया ना, इससे पहले मैं 2 क्लास क्लियर कर चुका हूं। अगर आप सारा फोकस उठाकर क्लोज टेस्ट के ऊपर डालते हो, अगर एरर्स के जगह ना, तो आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, एरर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं एग्जाम पर एग्जाम, 2 मिनट में 5 कर रहे हैं, 2 मिनट में 10 कर रहे हैं एरर्स। नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट है वो तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट वही सेम, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है। तो प्लीज अपना सारा फोकस उठाकर क्लोज टेस्ट के ऊपर रखिए। अगर आउट ऑफ 10 अगर आप 10 अटेम्प्ट करते हो ना, और इसमें लगता है आपका कितना 4 से 5 मिनट क्लोज टेस्ट करने में, और जो टेक्निक बताया हूं ना, जिस टेक्निक से कर रहे हो, अगर प्रैक्टिस और कमांड अच्छा है ना, अगर आप सपोज करो दिन में 2 क्लोज टेस्ट करते हो, दैट मींस एक महीने में 60 क्लोज टेस्ट करने के बाद विथ सही तरीका, सही टेक्निक ना, मुझे नहीं लगता कि आउट ऑफ अगर 10 अटेम्प्ट करते हो तो आपके 10 के 10 गलत होंगे। हो सकता है 2 या 3 गलत हो, लेकिन 7-8 एटलीस्ट तो आपको सही होंगे ही, इतना कमांड करने के बाद। सो प्लीज जो 1 साल से आप गलती कर रहे हो, एरर्स कर रहे हो, ये कर रहे हो, पैरा जंबल, प्लीज आप सारा फोकस क्लोज टेस्ट एंड डबल फिलर पर करो। बिकॉज ये मोर देन इनफ आपको दिखा जाएगा, कटअप से भी ज्यादा, ठीक है। सो प्लीज ऐसा गलती ना करें जो बार बार गलती कर रहे हैं, ठीक है। अगर बार बार गलती कर रहे हैं, वही गलती कर रहे हैं, तो फिर तो रिजल्ट मोर और लेस सेम ही होगा ना, कोई रिजल्ट अंतर नहीं होने वाला। फिर वही भगवान भरोसे कि कहीं एरर सही हो गया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत कर आया हूं, तो सेक्शनल कट ऑफ, वो डर हटाना है ना, वो डर दिल में नहीं रहना चाहिए। सो प्लीज आप क्लोज टेस्ट पर ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है ना। देखिए पहले क्या करना है, आपको पैसेज पढ़ना है और फाइंड आउट क्या करना है, और हाँ वोकैब का जो वैल्यू है ना वो क्या है इस क्लोज टेस्ट में या किसी भी क्लोज टेस्ट में बहुत ज्यादा है। सो प्लीज जितने भी मैं वोकैब कराया हूं ना, एटलीस्ट मुझे जहां तक याद है 215 अभी तक करा चुका हूं। 2017 में जितने भी द हिंदू के वर्ड थे वोकैबुलरी, ठीक है। सो प्लीज आप सारे वर्ड देख लीजिएगा, बिकॉज वो क्लोज टेस्ट और डबल फिलर है, बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को, ठीक है। सो सारे ट्रेंडिंग वर्ड थे, सो प्लीज वो भी इंपॉर्टेंट है क्लोज टेस्ट के नजरिए से, ठीक है। तो देखिए पहले आप फाइंड आउट कीजिए कि आपका जो क्लोज टेस्ट है वो निगेटिव थीम है या पॉजिटिव थीम है, पहले तो वो फाइंड आउट करना है। अगर निगेटिव हुए तो मोर देन 80% चांसेस है कि मेरे ऑप्शन भी निगेटिव होने वाले हैं। अगर पॉजिटिव हुए तो मोर देन 80% चांसेस है कि वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। पहला चीज तो ये। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पैसेज फटाफट विद इन 1 मिनट पढ़ना पड़ेगा, वो ब्लैंक छोड़ दीजिए क्या दिया हुआ है। पहले फाइंड आउट कीजिए वो पॉजिटिव है निगेटिव है। देखिए, इंडिया हैज एन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कुड टेक नियरली 2 decades टू ब्रीच, फाइनेंस मिनिस्टर सेड ऑन फ्राइडे, while the regional office of European Investment Bank in Delhi, one of the largest infrastructure creation program which is going on in India. And I think at least in the next 2 decades, I see India hands full in trying to dash in infrastructure and get off the deficit that existed in India, Jaitley said. He added that there no noise of in India as witnessed in other part of the world. To all the global noise we see in various part of the world, there are no noise of protectionism in India, and therefore we are amongst the most open economy in the world. फटाफट तो पढ़ लिए, क्या लगा ये पैसेज निगेटिव है या पॉजिटिव है। देखिए, इंडिया हैज एन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, जो आपको इंडिकेट कर रहा है वो निगेटिव की तरफ ले जा रहा है पॉजिटिव की तरफ। अगर ज्यादा वर्ड अगर निगेटिव वर्ड, दैट मींस हमारा पैसेज भी निगेटिव होने वाला है। अगर वो पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव होने वाला है। देखिए, इंडिया हैज दैट कुड फाइनेंस मिनिस्टर सेड ऑन फ्राइडे व्हाइल द रीजनल ऑफिस यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इन दिल्ली, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन प्रोग्राम व्हिच इज गोइंग ऑन इंडिया। मतलब ये बहुत बड़ा लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम जो है वो इंडिया में
चल रहा है, ठीक है। मतलब ये अच्छा चीज है ना हमारे लिए, मतलब पॉजिटिव, ठीक है। एंड आई थिंक एट लीस्ट इन द नेक्स्ट 2 decades आई सी इंडिया हैंडफुल इन ट्राइंग टू इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गेट आउट द डिफिसिट दैट एक्सिस्टेड इन इंडिया। जेटली सेड ही। और ये जो डेफिसिट वर्ड है ये क्या है? डेफिसिट मतलब घाटा, लॉस। तो ये हमारा निगेटिव, ठीक है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू ऑल द ग्लोबल नॉइस, ग्लोबल नॉइस ये भी हमारा निगेटिव। वी सी इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देयर आर नो नॉइस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म इन इंडिया। मतलब देयर आर नो नॉइस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। मतलब क्या हुआ? इस चीज का मतलब आप समझ गए ना, इस लाइन का। तो आपको बाकी देखने का जरूरत नहीं है। देयर आर नो नॉइस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म इन इंडिया। मतलब क्या बोल रहा है? अच्छा, प्रोटेक्शनिज्म मतलब क्या होता है? मतलब कि देखिए, जैसे कोई भी कंट्री में ना, किसी भी गवर्नमेंट का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जो फॉलो करना पड़ता है प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कंट्री को, अपने इंडस्ट्री जो भी बाहर से आते हैं ना, इंडस्ट्री वगैरह दूसरे कंट्री में मतलब कंस्ट्रक्ट करते हैं बैठाने। जैसे कोई भी बड़ा इंडस्ट्री जैसे सैमसंग इंडिया में आया, अपना प्लांट करेगा इंस्टॉल, तो क्या होगा? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सारे कंट्री के, अपने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो इनको रोकते हैं, रोक टोक करते हैं, ठीक है, कि आप ये मत करो वो मत करो। सो ये चीज इंडिया में नहीं है। आप इंडिया में आइए, क्लियरली बिजनेस कीजिए अच्छे से। तो इससे क्या होगा? इस लाइन से आप क्या समझे? इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि इंडिया में कोई रोक टोक नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। आप अच्छे से आइए, बिजनेस कीजिए। मतलब क्या, इंडिया के लिए अच्छा बात हो रहा है। मतलब सिर्फ इस सेंस का मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो डाटा है वो पॉजिटिव है, इंडिया की अच्छाई की बात हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज तो समझ गए ना। अब देखिए करना कैसे है। इंडिया हैज एन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कुड टेक नियरली 2 decades टू ब्रीच। अच्छा, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बोला जा रहा है कि 2 दशक लग जाएगा उसको ब्रीच, मतलब रास्ते पर आने में। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। अच्छा, प्रॉफिट की तरफ अगर जाता तो 2 साल क्यों लगता रास्ते पर आने के लिए? मतलब प्रॉफिट की तरफ तो है नहीं ना, एडवांटेज की तरफ है। अच्छा, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन डाउन के कंपैरिजन में डेफिसिट मतलब वर्ड बहुत अच्छा है। मतलब इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चल रहा है? घाटे में चल रहा है। डिफिसिट मतलब क्या होता है? घाटा, लॉस में चल रहा है। डेट कुड, तो यहां वर्ड क्या आएगा? डेफिसिट, ठीक है, ठीक है। एंड फाइनेंस मिनिस्टर सेड ऑन फ्राइडे, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने शुक्रवार को क्या बोला? इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो घाटे में चल रहा है और उसको 2 दशक लग जाएंगे ठीक होने में, ठीक है। और देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर सेड ऑन फ्राइडे व्हाइल डैश द रीजनल ऑफिस ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इन दिल्ली। और ये कब बोले? वो कब बोले? वो जब बोले तब क्लोज हो रहा था क्या? रीजनल ऑफिस ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक क्लोज हो रहा था, या उद्घाटन के समय बोले, या ओपन, या सेरेमनी? बताइए। ये तो होगा नहीं। क्लोज के समय तो कोई कुछ अच्छा खबर सुनाता नहीं है। और ये अच्छा खबर है कि इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर घाटे में चल रहा, 2 साल लग जाएगा उसको ठीक होने में, ठीक है। और इन ग्रांटिंग मतलब उद्घाटन के समय, ओपन। अच्छा, खोला जाता है तब। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर को कभी कोई बुलाएगा किसी चीज पर तो खुलने के वक्त थोड़ी ना बुलाता है, उद्घाटन के समय बुलाता है ना। तो क्या होगा हमारा वर्ड? ग्रांटिंग, ये आएगा हमारा पर, यहां पर आएगा इन ग्रांटिंग, ठीक है। इन ग्रांटिंग द रीजनल ऑफिस ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इन दिल्ली, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन प्रोग्राम विच इज गोइंग ऑन इंडिया। जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन प्रोग्राम अभी इंडिया में चल रहा है। एंड आई थिंक, एंड अरुण जेटली बोल रहे हैं, मुझे लगता है एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 2 decades, आने वाले 2 दशक में, आई सी इंडिया हैंडफुल इन ट्राइंग टू, बताइए, फुल इन ट्राइंग टू क्या होगा? एक्सपेंड ओपन रिस्पॉन्सिबिलिटी बी। इंडिया का जो फुल हैंड इन ट्राइंग टू बिग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करने में,
नहीं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आया ही नहीं। रिस्पॉन्स इंडिया को कोशिश कर रहे हैं आने वाले 2 साल में कि इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई सेंस नहीं बन रहा है, ओपन भी नहीं बन रहा है, या तो बिग होगा या एक्सपेंड होगा। अच्छा, बिग मतलब बड़ा और एक्सपेंड मतलब क्या होता है? फैलाना, मतलब बढ़ाना। तो इंडिया ट्राइंग टू आने वाले एक्सपेंड होगा, तो ये वर्ड एक्सपेंड होगा, मतलब आने वाले 2 दशक में इंडिया का टू एक्सपेंड इट इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया क्या करेगा? बढ़ा रहा है, ठीक है। एंड गेट डाई क्लोज्ड एज्यूम रीड एंड गेट डाई ऑफ द डिफिसिट्स द एक्सिस्टेड इन इंडिया। एंड इंडिया को घाटा से क्या मिल जाएगा? जो अभी इंडिया अभी घाटे में चल रहा है, क्या मिल जाएगा? मरा हुआ मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्लोज मिल जाएगा? बंद नहीं मिलेगा। एज्यूम, रीड, छुटकारा। रीड मतलब होता छुटकारा, तो रीड ही होगा ना, छुटकारा मिल जाएगा इंडिया जो अभी घाटे में चल रहा है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी मौजूद है, तो क्या होगा? इंडिया रीड हो जाएगा, रीड, छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ना एक एक वर्ड आगे पीछे देखिए, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। जितना ज्यादा आप क्लोज टेस्ट करते रहोगे ना, उतना आपको प्रैक्टिस होगा। प्लीज आप अच्छे से देखना। जेटली सेड, ये चीज जेटली बोले अपने उद्घाटन पर, जब वो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का उद्घाटन कर रहे थे, कहां पर? दिल्ली में। और ये सारे क्वेश्चन भी आपके करंट अफेयर में बन सकते हैं, ठीक है। तो एक एक चीज को अच्छे से देखिए, मैं लेटेस्ट चीज लेकर आ रहा हूं। ही एडेड दैट देयर आर नो नॉइस ऑफ इन इंडिया। इंडिया में किस चीज का नॉइस नहीं है? किस चीज का मतलब आवाज नहीं है? मतलब एफ्रेड का, डर का, प्रोटेक्शनिज्म, मतलब डेंजर होगा नहीं, रिस्क होगा नहीं। तो ये वर्ड क्या आएगा? प्रोटेक्शनिज्म। क्यों? क्योंकि इंडिया में ये चीज नहीं है। वही बोल रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म इन इंडिया एज विटनेस इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे कंट्री में क्या है ना, बहुत रोक टोक है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बैठाना है, तो ये नियम वो नियम, प्रोटेक्ट वगैरह वगैरह का, जो चीज इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा हमारा वर्ड? प्रोटेक्शन इन इंडिया एज विटनेस इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर क्या है? डैश टू ऑल द ग्लोबल नॉइस वी सी इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डैश टू ऑल द नॉइस वी सी इन वेरियस, हम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में देख रहे हैं ग्लोबल नॉइस है, एंड देयर आर नो नॉइस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म इन इंडिया एंड देयरफॉर वी आर द अमंगस्ट द मोस्ट ओपन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जिसके वजह से हम लोग पूरे ओपन, खुले इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था इन द वर्ल्ड में है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? ओपनली, कंट्रेरी, नियरली, सॉ टू ऑल द ग्लोबल। सो हम देखना है क्या? नियरली नहीं होगा आपका, ओपनली, ओपन मतलब खुला हुआ नहीं, ये होगा हमारा वर्ड CONTRAR, मतलब विपरीत, मतलब सीधा उल्टा। जैसे यहां पर कौन ये चीज बोल कौन रहा है? अरुण जेटली बोल रहे हैं जैसे विपरीत, उल्टा टू हम क्या देखते हैं? जैसे उल्टा देख रहे हैं कि दूसरे देश में इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहां पर बहुत सारा ग्लोबल नॉइस है, मतलब क्या है? प्रोटेक्शनिज्म है। और वही क्या बोले? देयर आर नो नॉइस ऑफ प्रोटेक्शन इन इंडिया। वही विपरीत, इंडिया में ये चीज नहीं है, इसलिए देयरफॉर वी आर द अमंगस्ट द मोस्ट ओपन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये था क्लोज टेस्ट और ये आज का ही न्यूज है। सो ट्राई करूंगा कि डेली एक दिन के गैप पर मैं क्लोज टेस्ट लेकर आऊं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बोलना, मैं एक और डेली लेकर आऊंगा, ठीक है। सो आज के लिए थैंक यू, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।